रोक दफा। आंध्र प्रदेश में कोरोना टीका अंदाजी का अमल दूसरे दिन भी जारी रहा। यह प्रोग्राम 332 मराकज पर सुबह 9 बजे शुरू हुआ। पहले दिन रियासत में अमल कामयाब रहा था, जिसमें बगैर किसी पेचीदगियों और मनफी असरात के ये अमल अंजाम दिया गया था। टीका अंदाजी का अमल बिलावक्फा जारी है। मेडिकल हुक्काम ने कहा कि वो किसी भी इमरजेंसी हालात के लिए तैयार हैं। एपी में इस वबा की रोकथाम के लिए किए जाने वाले मुआयनों में आगे है। आइंदा 15 दिनों तक रियासत के तमाम हेल्थ वर्कर्स को ये टीके दिए जाएंगे। 28 दिनों के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। आइंदा मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे पुलिस, बल्दिया, रेवेन्यू स्टाफ और वबा से लड़ाई में पेश रहने वाले अफराद को ये टीके दिए जाएंगे। And that today we have rolled out, we have done with all these beneficiaries of the list. We are all already having the list of the beneficiaries, and one by one, as per the schedule, as per the protocol, they are having that vaccination. After that, they will be observed in the 30 minutes in the observation room, and already AFA team are available here. And if any AFA were any anticipated, we can able to manage that with the treatment by the specialties. నా తోటి మిత్రులు, నా స్టాఫ్ డాక్టర్స్, వర్కర్స్, మా స్టాఫ్ అందరూ కూడా ఇది చేయించుకున్నారు, ముందుకు వస్తున్నారు. చాలామంది ఫోన్లు చేస్తున్నారు, మేము వస్తున్నామని. అందరూ కంపల్సరీగా చేయించుకోవాలండి. ఇది చేయించుకుంటే మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోగలుగుతాము. మన ఆరోగ్యం పట్ల దేశ ప్రధాని గారు కానీ, మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ చాలా శ్రద్ధ వహించి తీసుకొచ్చినందుకు వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు। जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने कोरोना टीकाकारी के मरकज का दौरा किया। उन्होंने टीकाकारी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिला भर में कोरोना टीका लेने वाले अफराद की हालत मुस्तहकम है। किसी ने भी ताहाल टीके के रिएक्शन की शिकायत नहीं की है। చాలా చక్కగా ఎక్కడ కూడా మనకు ఎటువంటి రియాక్షన్ కానీ ఎటువంటి కంప్లైంట్ కానీ రాలేదు। ఇప్పటివరకు మనకు వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ అంతా జిల్లాలో చక్కగా జరుగుతుంది। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में गिरजाघरों, ईसाई इदारों के असासों पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। बीजेपी की रियासती सदर सोमू वीरराजू ने सरकारी खर्च से गिरजाघर तामीर करने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने दावा किया कि गिरजाघरों के पास हजारों करोड़ के असासे हैं, फिर हुकूमत क्यों चर्चों की तामीर कर रही है। उन्होंने हुकूमत पर हिंदुओं को कमजोर करने का भी इल्जाम लगाया। ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఎన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో చర్చలకి వైట్ పేపర్ పబ్లిష్ చేయాలని క్రైస్తవ సంస్థలకి, ఇండివిడ్యువల్ ట్రస్టులకి ఎన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయనే దాని మీద ప్రభుత్వం వెంటనే ఒక ఎంక్వైరీ కమిటీ వేయాలి। నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే గత ప్రభుత్వం ప్రేక్షక పాత్ర వహించకుండా ఈ విధంగా వాళ్ళు రిజర్వేషన్ ఉపయోగించుకుంటూ। आंध्र प्रदेश के वजीर आबकारी अनिल कुमार यादव ने पुलिस सरबराह के बयान पर अपोजिशन की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियां रियासत में फर्कावराना माहौल खराब करके हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं। उन्होंने तेलुगु देशम लीडरों की मजम्मत की। संक्रांति त्यौहार के मौके पर एपी में मुख्तलिफ मकामात से आए हुए अफराद की वापसी के लिए आरटीसी की जानब से खुसूसी बसों का नज़्म किया गया है। विजयवाड़ा से 100 खुसूसी बसों का इंतजाम किया गया है ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं हो। रिजर्वेशन की भी सहूलत रखी गई है। After completion of festival, we are planning to clear the return traffic from Vijayawada by arranging 100 additional buses. Already 50 buses or reservation has opened, but there is no expected traffic towards Hyderabad or Bangalore, whatever it may be. However, to avoid any inconvenience to the traveling public, we have kept special buses of 100 kept ready for sudden surge of passengers will arrive. We will clear the traffic without any problem. जिला प्रकाशम में गुज़श्ता 3 दहों से बकरों की लड़ाई जारी है। इस साल इन मुकाबलों में 24 बकरों ने हिस्सा लिया। बकरों की लड़ाई देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। पहला मकाम पाने वाले बकरे के मालिक को 15,000 रुपये, दूसरा मकाम हासिल करने वाले को 10,000 रुपये और तीसरा मकाम पाने वाले को 8,000 रुपये नकद इनाम दिया गया। करनूल के रुकन असम्बली हफीज खान ने कहा कि करनूल शहर को रियासत में एक अलग पहचान देने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने कहा कि करनूल को खूबसूरत बनाने के लिए हुकूमत संजीदा है। जगन हुकूमत ने करनूल को अदलिया का सदर मकाम भी बनाया। हाई कोर्ट करनूल में कायम होगा। हाफिज खान ने कहा कि शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अहम सड़कों को सजाया जा रहा है। मुख्तलिफ ज़बान के हरूफ तहजीर सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर करनूल बल्दिया कमिश्नर DK बालाजी भी शरीक थे। यही हमारे प्लान्स हैं करनूल शहर को जो है मोर वाइब्रेंट बनाने के लिए। बस यही एक हमारा एजेंडा है कि करनूल शहर एक छोटे शहर से एक मेगा सिटी के वैसा बने। यहाँ पर हर किस्म के लोग आकर यहाँ पर खुशहाली से रह सकें। यहाँ पर जो है हमारे जॉब्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अपॉर्चुनिटीज़ बने। इस तरीके से जो है हम लोग हमारे स्टेप्स और हमारे CM साहब के स्टेप्स करनूल के डेवलपमेंट के बारे में एक स्टेप हम लोग कर लेते हुए आगे जा। रहबर फाउंडेशन कड़पा की जानिब से प्राइवेट स्कूल टीचर्स में ग़िज़ाई अशिया की तकसीम अमल में लाई गई। हज़रत आयशा हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर फाउंडेशन के सदर नासिर बादशाह ने कहा कि फाउंडेशन की जानिब से प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स में ग़िज़ाई अशिया का किट तकसीम किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से प्राइवेट स्कूल टीचर्स को काफ़ी मसाइल का सामना है। दर्दमंद अफराद की जानिब से इनकी मदद करने की कोशिश की जा रही है। मैं 100 प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को ईच 1500 रुपये का जो है ये फूड मटेरियल दिया गया है रहबर फाउंडेशन और टीम ट्रस्ट की तरफ से। प्राइवेट स्कूल टीचर्स को भी जो है बग़ैर तनख्वाह के बहुत तकलीफ़ें फेस करना पड़ा। इनकी हालत को हम मद्देनज़र रखते हुए रहबर फाउंडेशन की तरफ से जो है एक शुरुआत किए हैं। एक्चुअली रहबर फाउंडेशन जो है अमेरिका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। अज़हर पाशा साहब इसके प्रेसिडेंट हैं। करनूल की दरगाह रोज़ा मैदान में स्पोर्ट्स मीट का इनकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली करनूल हफीज़ खान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि खेल इंसानी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अहम है। खेल कूद से इंसान सेहतमंद रहता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों की ज़िंदगियों में जो टेंशन आया है इसको दूर करने के लिए वर्जिश भी ज़रूरी है। एसोसिएशन की तरफ से तबरेज एंड उनकी पूरी टीम, अनवर भाई एंड हमारे नासिर, शाकिर, आप लोग सब लोग यहाँ पे आए हुए प्लेयर्स को और ख़ास तौर पे रोज़े के लोगों को और दूसरे महलों से जो लोग आप सभी आए हैं, आप सभी हजरात को अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना से निकल के घरों में बंद बैठ के दिमाग भी हमारे पूरे बंद हो गए थे। ज़रा खुले हवा में, खुले मैदान में AP के जिला अनंतपुर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 17 जख्मी हो गए। जिले के कोनाकुंडला इलाके के करीब कौमी शाहराह पर इतवार की सुबह मजदूरों को ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ऑटो उलट गया। इस हादसे में 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मरने वाले की शनाख्त कोनाकुंडला के रहने वाले 35 साला रमना के तौर पर की गई है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये अफराद मजदूरी के लिए जा रहे थे। ऐनी शाहिदी ने बताया कि जिस सड़क पर ऑटो चलाया जा रहा था उसकी मरम्मत के काम जारी थे और जगह जगह मिट्टी के ढेर भी पड़े थे। इन मिट्टी के ढेरों को देखे बगैर ऑटो ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ ऑटो चला रहा था। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तेलंगाना से आंध्र प्रदेश मुंतकिल हो रहे गैर कानूनी शराब की करनूल स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो ने नाकाम बना दिया। हुकाम ने 1,25,000 की लागत की गैर कानूनी शराब जब्त की। गैर कानूनी पंजालिंगा चेकपोस्ट से तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में मुंतकिल की जा रही थी। करनूल स्पेशल इन्फोर्समेंट ब्यूरो के अफसरान ने गैर कानूनी शराब की मुंतकिली पर कड़ी कार्रवाई करने का इंतबा दिया। जिला करनूल के पंजालिंगा मंडल में एक जूनियर सुपरवाइजर ने अपने सीनियर सुपरवाइजर की हिरासानी से तंग आकर कत्ल कर दिया था। जूनियर सुपरवाइजर ने अपने कुछ साथियों की मदद से मारपीट की। कातिल ने VRO के पास जाकर कत्ल करने का एतराफ़ कराया। DSP ने इस मामले की तफसील मीडिया को दी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद
ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।